नमस्कार साथियों, आप सभी का एवं ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से न्यूसेंट का अभ्यास से इंग्लिश लेकर आया हूं। इसमें जीके और जीएस का इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न शामिल है। दोस्तों, अगर आप रेलवे, बीएसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जाम की तैयारी करें तो आपको जीके और जीएस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। अगला प्रश्न है कि चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। लॉर्ड रिपन के काल में चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक पास किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में मुसलमानों को जजिया कर नहीं देना था, बाकी सभी पर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है कि पल्लव किनके सामंत थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहनों का पल्लव सामंत थे। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवहनी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट में सैंटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जिप्सम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैथोलिथ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में से कौन सा अलग करती है। तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, सबसे दक्षिणतम छोर भी है। तो इसे अलग कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पमन द्वीप जो है ये अलग करता है। अगला प्रश्न है कि भारत कर के अंतिम भाग को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करापात कहा जाता है। अगला प्रश्न केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्फीति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2020 को इंडिया मिलीनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एसबीआई के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है तराइन का युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1191 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में था प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान विजय हुए, द्वितीय युद्ध में पराजय हो गए थे। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किए थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन को मलिक काफूर दास के रूप में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रदा प्रथा का प्रारंभ कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुस्लिम काल में प्रदा प्रथा के प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है कि मराठों का उत्थान कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
शिवाजी के काल में मराठों का उत्थान हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि आंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों के भांति कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। अगला प्रश्न है कि अशोक का धर्म किस पर जोर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शांति एवं जन कल्याण पर जोर देता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति किसके समय में शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ हुई थी और ये कब हुआ? तो 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता जो है सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस से प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज कायांतरित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलुआ पत्थर में क्वार्ट्ज कायांतरित होता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण आंध्र महासागर में। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीकंठ जो है भवभूति का मूल नाम था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा NH मार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NH-47A जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न है कि उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल एंजेलो जो है एक चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी YV चौहान जो है वो लोकसभा विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों सदनों की उपस्थिति और मतदान करने वाले सभी सदस्यों की बहुमत से। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर। अगला प्रश्न कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल राज्य में पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा में ISO का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इनसैट 4A जो है DTH हेतु प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न है भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। अगला प्रश्न है कि स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टैग वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान न्यायवादी अधिवक्ता किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न है कि डुरंट रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं को सीमांकन करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक में किसी स्थान पर, मतलब ध्रुव पर जो है जी का मान सबसे अधिक होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 बिलियन है। अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन का। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन I ने। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।